हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। मॉर्निंग में एक हमने वीडियो बनाया था आज न्यूज़पेपर का, और आपने देखा भी होगा। कुछ लोगों का कमेंट है कि केवल इसी में है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी है, पूरा विस्तृत रूप से लिखा गया, सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से लिखा गया। आपके सामने हम लाइव दिखाएंगे कि कैसे बनेगा, क्योंकि प्रश्न भी था पिछले वीडियोज़ में कैसे मेरिट बनेगा। और साथ में ये भी आपको बता दें कि ये फाइनल नहीं है, जब तक मोहर लग के कैबिनेट का मोहर लग के बाहर नहीं निकल जाए तब तक फाइनल नहीं है। और ये अच्छा कदम है, और जो मेरिट वगैरह सारी चीज़ों का जो परेशानी था, सारे चीज़ों का हल ये है, यानी मेरिट नॉन मेरिट सारी चीज़ों का। क्योंकि 60-40 उतना अच्छा नहीं है, तो भी फिर भी बहुत अच्छा है। जो कुछ लोग मानते होंगे 60-40 सर, लेकिन फिर भी मानना चाहिए। विभाग का जो भी है आपके पक्ष में तो कुछ गया। अब चलिए, हमने पहले भी बोला था कि कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्या देना चाहिए वो विभाग ने तय कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। डेट देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का है न्यूज़पेपर कटिंग, और डेट है 29/7/2022 आज ही का है। और कोई भी गलत कमेंट ना, एक को ब्लॉक भी मैंने किया है फेसबुक पे। तो देखिए, कुछ भी लिखने से पहले सोचिए, कुछ आ रहा है तभी तो हमने लिखा है। इतना परख के न्यूज़ डाला जाता है, आप नहीं जानते कितना मेहनत होता है एक चीज़ के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। एक एक सीक्वेंस में एक एक चीज़ को समझाएं, कैसे 1 to 5 का बनेगा, कैसे 6 to 8 का बनेगा, सारी चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, भास्कर ब्रेकिंग, शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली। शिक्षक भर्ती, टीटी एसटीटी अंक पर 60%, एकेडमिक को 40% वेटेज, ये हेडिंग है इसका। बहुत बढ़िया। अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगा किसी को। जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। 7वां चरण जो भर्ती है उसी से ये लागू होने जा रहा है। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट, सीटेट और एसटेट के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता, जैसे मैट्रिक से स्नातकोत्तर, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सब, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। कितना प्रतिशत? 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सब कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। हमने बताया था ना कि मुहर लगेगा, उसके बाद समझिए कि ये लागू हो गया। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीटी और एसटीटी को वेटेज जो 2 से 10 अंक तक मिलता था, उसे खत्म कर दिया गया था। प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसीज अगस्त के अंत तक आएगी। क्लियर लिखा गया, अगस्त के अंत तक आएगी, स्टार्ट में नहीं आएगी, अंत में आएगी फिर से, लेकिन डेट फिक्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने लिख दिया अंत तक आएगी। वहीं हाई स्कूलों में 75 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर से अक्टूबर में आएंगी। इसका भी फिक्स नहीं है, लेकिन सितंबर अक्टूबर मंथ दे दिया गया है, डेट फिक्स नहीं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी, और ये पिछले दिनों से चल रहा है। सभी डीपीओ वगैरह जानते हैं कि वहीं थे। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं बताया गया था। फिलहाल अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुख्य चर्चा है, और ये विशेष चर्चा है कि कैसे बनेगा आपका मेरिट। भर्ती का नया फॉर्मूला ये होगा भर्ती का नया फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्या कुछ है ये। अब भर्ती का नया फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो हम बात कर लेते हैं। 1 से 5 में कैसे मेरिट बनेगा, ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक, इंटर प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा, इसका 40% निकाला जाएगा। बीटेड सीटेट के कुल अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। तो ये है 1 से 5 का। दोबारा 6 to 8 का पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके उदाहरण देखेंगे। स्नातक और प्रशिक्षण के कुल देखिएगा, इसमें मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण है, तीनों है, यानी जैसे परसेंटेज बनता था उसी तरीके से आपका परसेंटेज निकलेगा, लेकिन उसका केवल 40% लिया जाएगा। और बीटेड सीटेड का वेटेज 60% निकाल कर लिया जाएगा। बात करेंगे विस्तृत इस पर। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 का। एक एक चीज़ धीरे धीरे समझते हैं 6 to 8 का, और इस पर शाम को विस्तृत रूप से वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे लिखित में। अगर दिक्कत होगा तो हमें नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद दिक्कत होगा। स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसका 40% निकाला जाएगा। फिर टीटी के कुल अंकों का 60%, टीटी के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। इसमें याद रखिएगा, केवल स्नातक और प्रशिक्षण जोड़ा जा रहा है, मैट्रिक इंटर गायब है। मैट्रिक इंटर केवल 1 to 5 में है। इसके बाद 9 से 10 में देखा जाएगा, स्नातक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांक को 2 से भाग देकर 40% निकाला जाएगा। फिर एसटीटी के अंकों का
प्रतिशत निकाल कर दोनों को मेधा सूची में मेधा सूची बनेगी। इसके बाद दोनों का मेधा सूची बनेगा और शेष हम देखेंगे पेज नंबर 20 पे। चलिए 9-10 का इसमें क्लियर लिखा गया है कि स्नातक और प्रशिक्षण। एक चीज़ और हम आपको बता दें, 6 to 8 और 9 to 10 दोनों सेम है, शैक्षणिक और पर शैक्षणिक, लेकिन STT इसमें जोड़ा जा रहा है और इसमें किसका जोड़ा जा रहा है, जो TET है 6 to 8 का जो अपनी क्वालिफाई हुआ होगा उसका जोड़ा जा रहा है 60%। अब पहले वाला हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक इस फॉर्मूले पे भर्ती होती थी, ये तो आप जानते ही ये थे कि 6 अंक 7 अंक वगैरह दिया जाता था, कि दोनों को हम हटा दे रहे हैं। चलिए पेज नंबर 20 पे चल रहा है और ये रहा पेज नंबर 20। और ऑफलाइन जब संस्करण पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से उसमें 9 पेज नंबर लिखा होगा, इसलिए घबराइए नहीं। अभी इस फार्मूले पे भर्ती होगा, ये पढ़ेंगे हम। 9 से 10 का मैट्रिक, इंटर और स्नातक के कुल प्राप्त अंकों से 4 से भाग देने। 1 मिनट, ये ओल्ड वाला है, इसको नहीं पढ़ेंगे। नीचे वाला है वो ये है, भर्ती का नया फार्मूला ये होगा। 11-12 बच गया था कि स्नातकोत्तर है यानी पीजी और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक अंकों से 2 से भाग देने के बाद 40% निकलेगा। इसके बाद STT के कुल अंकों को 60% के हिसाब से अंक निकाल कर दोनों को जोड़ मेधा सूची बनेगी। और इसमें देखिए अतिथि शिक्षक को भी मिलेगा। अतिथि शिक्षक को 5 अंकों का अलग वेटेज। उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों, विधवा को, मेधा को 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। तो ये नहीं मालूम है, पहले से था, वही चीज़ लिख दिया गया। इसमें केवल और केवल चेंजेस 40 और 60 का रेशियो है। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि क्या कुछ ये है, कैसे निकलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे बनेगा मेरिट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1 to 5 के बारे में। 1 to 5 के बारे में चर्चा करेंगे तो एकेडमिक सबसे पहले आपको निकालना बता देते हैं। एकेडमिक के लिए बहुत पहले हमने बताया था कि प्रत्येक का परसेंटेज जोड़ दीजिएगा और उसके बाद 3 को जोड़ेंगे 3 से भाग दीजिएगा, 2 को जोड़ेंगे 2 से भाग दीजिए। जैसे 6 to 8 का निकालेंगे तो कितना होगा, स्नातक और BEd जो आपने किया है या DLED किया है, जो भी किया है, दोनों को जोड़ दीजिए और बटे 2 से भाग दीजिए। 1 to 5 में 3 जोड़ते हैं हम। 3 में क्या जोड़ते हैं, मैट्रिक जोड़ते हैं। कि मैट्रिक में मान लीजिए किसी का 65% है या 60 ही मानिए, 60 का रेशियो से निकालते हैं। 60% है किसी का, आप अपना ऐसे ही लिखिएगा, 60 हो गया। और मैट्रिक के बाद जो आपका इंटर है उसमें भी मान लीजिए आपका 60% है वो। अब प्लस आपका जो है मैट्रिक इंटर के बाद जो भी आपने BEd या DLED किया उसमें भी आपका अगर 60% है, तो तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, क्योंकि ये कितना ऊपर अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, बटे 3 कर दिए। 6 6 12 6 18, तो ये हो गया आपका 180 बटे 3। अब ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 60। तो आपका देखा जाए तो आया कितना, 60। अब 60 का कह रहे हैं 40%, ये 40 बटे 100 हो गया। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 चौका 24। यानी देखा जाए तो आपका एकेडमिक का 40% वेटेज हमने निकाला तो कितना आया, 24 आया। एकेडमिक का कितना आया, 24। को याद रखिए 24 आएगा, किसी का भी अगर सब में 60 हो तो। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आप अपना एकेडमिक का निकाल लीजिए 24। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूजन छोड़ा है और यूपी से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया है, वो क्या है ये भी आपको समझा दें। दोनों तरीके से आपको हम बता देंगे। बीटेड या सीटेड के कुल अंकों का 60% निकाल कर, बीटेड या सीटेड का कुल अंकों का, कुल अंक इन्होंने लिखा है, कुल अंकों का यानी जितना प्राप्तांक है उसका इन्होंने जैसे लिखा है। लेकिन यूपी वगैरह के संदर्भ में देखा जाए तो वो कैसे करते हैं वो पहले हम समझा देते हैं, फिर कुल अंकों का भी दिखा है। प्राप्तांक वगैरह कुछ क्लियर इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन होना क्या चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। ये तो निमाली आएगा और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए है क्या, तो 1 से 5 का बता रहे हैं। जैसे 1 से 5 पेपर 1 होता है, सीटेड बीटेड जो भी आपने पेपर 1 क्लियर किया है उसमें अगर आपका 90 अंक है, ये अंक ज़्यादा भी हो सकता है, तो 90 अंक जो है ये 150 में देखते हैं कि 90 अंक कितना है। तो 90 गुणे 100 अब बट्टे 150, क्योंकि 150 में हुआ। इसी तरह निकालिएगा, जैसे आपको बताया जा रहा है इसी तरह निकालिएगा। 90 गुणे 100 बट्टे 150। अब यहाँ 100 होगा आपका, को 100 गुणे 100, 100 क्या है परसेंटेज में कर रहे हैं इसलिए 100, तो 100 गुणे 100 बट्टे 150। अगर 50 तो होगा नहीं, 75 76 जितना भी आया हो, चाहे 120 आएगा, 120 गुणे 100 बट्टे 150। अब इसको काटिए, इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ पे अगर काटा जाए तो ये आपका कटेगा, मान लीजिए 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से काटिए, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 0 कम 0, 30 3 90, तो 30 दूना 60, ये कितना आ रहा 60। कुछ 60% आया है। वैसे भी आप 90 का देखिएगा 60% हम जानते हैं, तेज तरार बच्चे हैं, आप जान गए होंगे, समझ गए। कुछ 60 आया किसका,
तो आपका टोटल आया परसेंटेज किसका, टीटी के अंक का। अब टीटी का 60 आया तो 60 का 60% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, ये छछा के 36 हो जाएगा। कितना हो गया बाबू, छछा के 36। और इससे पहले कितना आया था, तो इससे पहले हमने निकाला था तो 40 आया था, 6 चौका 24, 40 आया था तो 40% हो जाएगा। अच्छा हाँ 24, तो ये था पहले का 24। अब इसको जोड़िए, 6 4 10 के 0, 3 2 5 1, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 60 को इनका जो एकेडमिक और टीटी का अंक जोड़ के सारा चीज़ जोड़ के अगर देखा जाए तो कितना बन रहा है, को 60 बन रहा है। यानी इतना ही इनका मेरिट हुआ, इतना ही इनका क्या हुआ, मेरिट हुआ। ध्यान से समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप 6 to 8 का निकाल लीजिएगा, इसी तरीके से 9 to 10 का निकाल लीजिएगा। एक और हम आपको समझा देते हैं। जैसे मैं आपको बता दें, मान लीजिए कि 9 to 10 का है, एक बता देते हैं और ताकि आप क्लियर हो जाए। 9 to 10, 6 to 8 का भी ऐसे ही होगा, 11 12 का ऐसे ही होगा, दोनों ही से भाग देना है। 9 to 10 में जो आपका ग्रेजुएशन है, मान लीजिए उसमें है आपका 60%, साथ में जो आपने बीएड किया है उसमें है 60%, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 60 120 हो जाएगा, बट्टे 2 से भाग दे देना है, तो 120 2 से भाग दिए कितना आ जाएगा, 60। तो 60 का 40% निकालिएगा, 60 का 40% निकालिएगा, 40/100, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 चौका 24। क्लियर समझ गए, 24 अंक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं स्टेट पेपर 1 के बारे में। कोई स्टेट पेपर 1 में अगर उनको 150 में 90 नंबर आया है तो वही हुआ 60%। को ये 60% का 60 निकालिएगा तो बट्टे 100 हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 का 36 हो गया और ये 24 आया। तो फिर इनका निकालिए 6 4 10 की जरूरत में 3 6, यानी 60 जो है मेधा अंक उनका बना। लेकिन इसमें जो लिखा गया है, इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने लिखा है तो कुल अंकों का 60% निकाल कर, यानी कुल अंक इनका 90 है, 90 का 60 निकाल कर, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। 9 छक्क 54, ये सीधे 54 हो जाता है। कोई ऐसे भी हो सकता है, 54 में अब 24 जोड़िए, 4 4 8 के 0, ये 5 2 7 78 बन जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अटपटा है। इस तरीके से हमने शिक्षक बहाली में नहीं देखा है, क्योंकि यूपी का संदर्भ लिया जाए, कहीं का संदर्भ लिया जाए, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि निमाली जब तक बाहर नहीं आता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन ये चीज़ हमने देखा नहीं है कि डायरेक्ट अंकों पे निकाल दिया जाए, डायरेक्ट अंक पे निकाल दिया जाए, तो ये डिफरेंसेस पैदा हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए कि आपका 150 के जगह पे 148 पे सीटेट हुआ, सॉरी सीटेट कह रहे हैं, आपका 148 पे आपका बीटेट हुआ, 144 पे आपका बीटेट हुआ, तो फिर डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, क्योंकि बीटेट आप जानते हैं कि अलग अलग नंबरों पे हुआ था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रूल है जो इन्होंने लिखा कुल अंकों का, तो ये या तो हमें समझने में दिक्कत होगा या उनके लिखने में दिक्कत होगा, या कुल अंक वो दर्शाना चाहते हैं कि टोटल परसेंटेज वाला अंक उसको दर्शा रहे होंगे अंक के रूप में, तो ये चीज़ होगा। अब इस संदर्भ में इसीलिए कह रहे हैं कि उसका परसेंटेज निकाल के उसका 60% निकालिएगा तो एक्यूरेट होगा, और यूपी बहाली वगैरह सारा चीज़ में होता है। फिर से आपको अब एग्जाम्पल तो हमने समझा दिया, अब आपको फिर से रूल समझा देते हैं। अगर 1 to 5 का बनेगा तो 3 जुड़ेगा, मैट्रिक, इंटर और जो आपका बीएड है या डीएलएड है, तीनों जोड़े जाएंगे, 3 से भाग दिया जाएगा, जो आएगा प्रतिशत उसका 40% निकालेंगे, वो अंक रखेंगे, और साथ में जो भी आपका परसेंटेज है टीटी में, टीटी का परसेंटेज निकालना हमने बता दिया, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद जो भी परसेंटेज है उसका जो होगा उसका 60% निकालिएगा। 60% निकालने के बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने वाला ही आपका फाइनल मेधा बनेगा, फाइनल मेधा बनेगा। क्लियर समझ गए और क्लियर हो भी गया होगा। तो एक अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका टीटी वगैरह में अच्छा वेटेज है, और अच्छा भी था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हैं सीबीएसई वाले आगे हो रहे थे, वैसे भी बिहार वाले ही इस बार अप्लाई करेंगे, तो अच्छी खबर और बहुत अच्छा ये
कदम है, लेकिन जल्द से जल्द शिक्षक बहाली स्टार्ट होना चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ लोग नाराज़ होंगे कमेंट सेक्शन में, वैसे भी FB वगैरह पे लिखिए, जो आ रहा नियम वो अच्छा ही है। मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि जो CBSE का जो पहले के बिहार बोर्ड है ना, उसमें कम परसेंटेज आता था, और अभी जो बिहार बोर्ड दे रहा वो ज़्यादा परसेंटेज दे रहा। और जो CBSE से किए हैं 90%, 97%, ये परसेंट वो परसेंट उठाएँ, तो बिहार बोर्ड वाले ऐसे ही रोते हैं। लेकिन अब रोना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।